बात करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की, ठीक ना। इर्रेशनल नंबर का हिंदी क्या होता है? अपरिमेय संख्या। हमने परिमेय का सारा कुछ पढ़ लिया। आई होप कि आपको सब समझ भी आ गया होगा। आपको सारा कुछ समझ भी आ गया होगा। आज हम इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे। देखिए, अ नंबर व्हिच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। जो नंबर ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ना ही रिपीटिंग डेसिमल होगा, उसको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। और अगर होगा तो क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। तो इर्रेशनल में टाइप 1 टाइप का आपको इस तरह का मिल जाएगा। देखिए 0.01, 0.001, 0.0001, 4 जीरो यहाँ हो गया। तो ऐसे क्या है, ऐसे डेसिमल में जीरो हमेशा बढ़ते जा रहा है। जैसे इसमें 0.12, 112, 1112, 1112 नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ क्या हो बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह का एग्जाम्पल ये भी है 64, 664, 664, 4 6, उसके बाद 4 है। तो नंबर ऑफ 6 क्या होता है? बढ़ते जा रहे हैं, ठीक ना। तो हम क्या कहेंगे? ये सारे हमारे ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ना ही रिपीटिंग डेसिमल है, इसीलिए क्या है? इरेशनल नंबर है। अब टाइप 2 में देखिए स्क्वायर रूट की जब हम बात करते हैं, जब कभी भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, हमेशा क्या होता है? रैशनल होता है। और जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो, वो हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है। जैसे √2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है नहीं, 1.414 के आसपास कुछ वैल्यू आती है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। √3 क्या है? ये भी इरेशनल है, इसका भी पॉसिबल नहीं है। √5 क्या है? ये भी इरेशनल है। √7 क्या है? इरेशनल है। √10 इरेशनल है। √11 इरेशनल है। ये किसी की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इंटीजर वैल्यू, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं क्या? ये इरेशनल नंबर है, जो जिसका भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। √16 क्या है? इसकी वैल्यू 4 होती है। सो दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। ओके। √55 ओके, इसका वैल्यू 5 आता है। ये क्या है? इरेशनल नहीं है, ये क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है। ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। देखिए, अब इसी तरह टाइप 3 में क्यूब रूट का आ गया। जिसका भी क्यूब रूट पॉसिबल होगा वो क्या होगा? जिस नंबर का भी क्यूब रूट पॉसिबल होगा वो हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। अगर नहीं पॉसिबल होता है तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। जैसे 2 का क्यूब रूट पॉसिबल है नहीं जी, पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या है? हमारा इरेशनल हो गया। 7 का क्यूब रूट पॉसिबल है नहीं है, इसलिए इरेशनल हो गया। 8 का क्यूब रूट पॉसिबल है, हाँ है। क्या होता है? 2, 2 की पावर क्यूब 8, 8 का क्यूब रूट 2, तो इसका क्यूब रूट क्या है? 2 है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि 2 क्या है? रैशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नहीं है। 5 पर नहीं पॉसिबल है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं? ये इरेशनल नंबर है। तो आई होप यहाँ से आपका इरेशनल नंबर क्या होता है ये तो पता लग गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर की। हमने पढ़ लिया इरेशनल नंबर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। कि जब हम दो इरेशनल को ऐड करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? इरेशनल ही आएगा। एग्जाम्पल में जैसे क्या है, ये हमारा इरेशनल है, ये भी हमारा इरेशनल है। आगे पढ़ेंगे कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल आर इरेशनल। ये हमारा इरेशनल, ये इरेशनल, दोनों को ऐड कर दिए हैं तो वैल्यू आ गई 7। ये क्या है? आई आर, इरेशनल, इरेशनल, वैल्यू आ गई इरेशनल। तो ये जरूरी नहीं कि दो इरेशनल को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? इरेशनल ही आएगी। हो सकता है वो रैशनल भी आ जाए। अगर जैसे √2 है प्लस √5 है, ये क्या है? ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, तो ये क्या आ गया? वैल्यू भी इरेशनल। और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया? इरेशनल भी आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कह सकते हैं कि दो इरेशनल को ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? इरेशनल ही आएगी हमेशा। ये जरूरी नहीं है, रैशनल भी आ सकती है, इरेशनल भी आ सकती है, ठीक ना।
डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। ठीक, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल, जैसे सम की बात किए थे वैसे डिफरेंस है। फिर डिफरेंस में भी हम देखेंगे कि दो इरेशनल को जब हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आती है, रैशनल भी आ सकती है, इरेशनल भी। जैसे इस केस में मैंने लिया एक इरेशनल ये ले लिया, एक इरेशनल ये ले लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आ गया हमारा 2। अब सब्ट्रैक्ट कैसे किया, आप देख रहे हो कि 5 माइनस रूट टू है, माइनस 3 माइनस रूट टू है, ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ भी आपको ये देखने को मिल गया। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, गुना करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, रैशनल ही आएगी। जैसे रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री भी हो गया। अगर हम रूट थ्री को रूट 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी रूट 15 नहीं, रूट 7 से कर देते हैं, तो क्या आता है, रूट 21। इरेशनल ये भी है, इरेशनल ये भी है, और ये भी हमारा इरेशनल आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, कभी इरेशनल भी आ रहा है, कभी रैशनल भी आ रहा है। 3 रैशनल आ गया, यहाँ पर रूट 21 इरेशनल आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है। उसी तरीके से क्वोशेंट की भी बात कर लेते हैं कि क्वोशेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल, रैशनल भी हो सकता है क्वोशेंट। जैसे 2 रूट 3 डिवाइड बाई 3, नीचे हो सकता है, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, 2 रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3, कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, दोनों को डिवाइड किए तो आ गया हमारे पास रैशनल। ठीक, अगर यही हम बात करते 2 रूट 3 डिवाइड बाई 10, 2 से 5 कट जाता, अब आ जाता रूट 3 अपॉन में 5, ठीक ना, सॉरी ये 10 रूट 3 ले लो, 10 रूट 5, तो 5 रूट 5 आ रहा था, ये क्या आ गया, ये रैशनल आ गया। तो मतलब कहाँ, यहाँ रैशनल भी आ गया, यहाँ इरेशनल भी आ गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कह सकते कि दो इरेशनल को डिवाइड करने पे हमेशा हमारी वैल्यू क्या है, रैशनल ही है या इरेशनल ही है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी का, इरेशनल नंबर का सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है उसको हम देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रहा है सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, कि जब हम रैशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। सपोज हमारे पास एक 2 आ गया, दिस इज 2 इज रैशनल प्लस रूट 3, ये क्या आ गया, इरेशनल। दोनों को जब हम ऐड कर दें तो क्या बन गया, 2 प्लस रूट 3, जो एक इरेशनल वैल्यू है, ठीक ना। आई आर से हम इरेशनल को डिनोट कर रहे हैं, आर से हम रैशनल को डिनोट कर रहे हैं। तो सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, हमेशा रैशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो हमेशा इरेशनल होगा। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, इरेशनल प्रोडक्ट भी होगा। सपोज हमारे पास 2 है मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 है, क्या गया, 2 रूट 3। आपको पता होगा 2 क्या है, रैशनल है, रूट 3 क्या है, इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो वैल्यू आ गया इरेशनल। उसी तरीके से कोसेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। कोसेंट ऑफ रेशनल, सपोज हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया रेशनल, रूट 3 ले लिया नीचे में इरेशनल, दोनों को डिवाइड कर दिया तो आ गया 2 बाय रूट 3, दैट इज कॉल्ड इरेशनल। 2 हमारे पास रैशनल है, एक ही एग्जांपल है, तीनों समझ जाइए आप। इरेशनल, सॉरी ये रैशनल है, ये इरेशनल। ठीक, तो आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, कोसेंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। अब एक और प्रॉपर्टी, ये आप पहले ही पढ़े होंगे, बस इसको मैं हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि इरेशनल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन एडिशन एंड इन मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ इन एडिशन एंड इन मल्टीप्लिकेशन,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन एडिशन एंड इन मल्टीप्लिकेशन दोनों में फॉलो करता है। अब देखिए एडिशन में क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ, a प्लस बी की वैल्यू जो होगी b प्लस ए के बराबर होगी। सपोज आपको वैल्यू रख ली है √2, a की वैल्यू √2 रख ली है, प्लस b की वैल्यू √3 रख ली है, इधर √3 प्लस √2 रख ली है, दोनों का वैल्यू क्या होगा हमारे पास इक्वल आ जाएगा। सेम इसी तरह मल्टीप्लाई होगा 2 √2 इंटू √3 क्या हो जाता है √6, इधर भी √3 इंटू √2 बराबर √6। तो ये भी वैल्यू a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। सेम इसी तरीके से LHS RHS करके आप इसको इक्वेट करके देख सकते हैं। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों में इरेशनल की वैल्यू सेटिस्फाई करती है। और ध्यान रखें सब्सट्रैक्शन में नहीं करती है, डिवीजन में नहीं करती है, ओनली मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। जो मैं दो कैटेगरी में इसको बांट के आपको बता लिख दिया और यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन में भी इरेशनल की वैल्यू सेटिस्फाई करती है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। जैसे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या है b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, अब बाद में a प्लस बी अंदर आ गया, c बाहर चला गया, ये कहता है एसोसिएटिव लॉ। सेम मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, a b प्लस c इक्वल टू a b प्लस a c, दोनों को ब्रेक कर दो। इसी तरह a b इंटू सी और a b इंटू a c, तो इस तरीके से होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक ना। तो ये तीनों वैल्यू जो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में जो है इरेशनल नंबर इसको फॉलो करता है। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है, तभी आगे आपको और भी बातें समझ में आएंगी अच्छे से। थैंक यू।